वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो गणेश भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति ज्ञान में। भक्तों, आज हम आपको गणेश पुराण के तृतीय खंड के तृतीय अध्याय की कथा सुनाएंगे, जिसमें कि पार्वती का आत्मघात के लिए तैयार होना की कथा सुनाएंगे। कृपया उसे सभी भक्तजन ध्यान पूर्वक भक्ति भाव और प्रसन्न चित्त मन से यह कथा सुने, क्योंकि यह कथा बहुत ही सुंदर कथा है। इसको सुनने मात्र से गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है, हमारे सभी विघ्न दूर होते हैं। आइए भक्तों, हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले जिन भक्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में गणेश भगवान की जय लिखना न भूलें। गिरजा पुत्री ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वह अपने निश्चय को कार्य रूप में परिणत करने को ही थी कि अंतरिक्ष के शून्य में से ऐसा करोड़ों सूर्यों के सम्मिलित समूह के समान एक परम उत्कृष्ट तेजपुंज प्रकट हो गया, जिसके कारण समूचा कैलाश पर्वत और समस्त दिशाएं प्रकाशमान हो उठी। वह तेज मंडल असीमित अनंतता वह देखकर समस्त देवता और ऋषि मुनि समझ गए कि भगवान है। इसलिए सभी भक्ति भाव से प्रणाम करके गदगद कंठ से उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, आप असीमित और अनंत के यथार्थ रूप से स्तुति करने में तो हम पूर्ण रूपेण असमर्थ हैं, क्योंकि आप समस्त विश्व के परमाश्रय माया में और माया से परे भी हैं। हे नाथ, ये दृश्यमान जगत आपका ही महिमा में स्वरूप है। कोई भी दृश्यमान या अदृश्य पदार्थ किसी भी अवस्था में आपसे भिन्न नहीं हो सकता। प्रभु, हे जगदीश्वर, इस समय जो विकट परिस्थिति उत्पन्न हुई उससे आप ही उबार सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा, प्रभु, आप समस्त देवता ऋषि मुनि एवं हम त्रिदेवों के भी उत्पत्ति करता हैं। हम सब आपके ही संकेत अनुसार एवं सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और प्रलय किया करते हैं। हे प्रभु, हे नाथ, हे जगदीश्वर, आप हम पर कृपा कीजिए। धर्म ने निवेदन किया, त्रिलोकीनाथ, आपकी आज्ञा से ही समस्त धार्मिक और न्यायवान पुरुष मेरी रक्षा में तत्पर रहते हैं। हे प्रभु, ये सब आपकी महिमा का प्रभाव है। अन्य देवताओं ने कहा, हे नाथ, आप वाणी से परे होने के कारण अकथनीय स्वेच्छा में, ज्ञान में एवं ज्ञानातीत हैं। तब आप समस्त वेदों के कारण स्वच्छ ज्ञान मूर्ति का स्तवन किस प्रकार किया जाए। हे प्रभु, हम सब आपके कलांश होने के कारण आपकी संपूर्ण कलाकारी को ठीक प्रकार से जानने में भी समर्थ नहीं है। ऋषियों ने कहा, मोक्षप्रद प्रभु, आप समस्त कल्याणों के आश्रय, सिद्धियों के प्रदाता तथा बुद्धि के प्रेरक हैं। आप ही प्रेरणा से हम सब केवल आपके ध्यान में तल्लीन रहते हैं। फिर भी आप करुणामूर्ति के साक्षात दर्शन नहीं कर पाते। हे प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। तभी सर्वत्र जय घोष होने लगा। सभी दिशाएं भगवान परब्रह्म श्री कृष्ण के जय जयकार से गूंज उठी। तभी जगत जननी पार्वती ने परमात्मा के स्वरूप का गुणगान करते हुए निवेदन किया, सर्वांतर्यामी, आपका अद्भुत तेज करोड़ों सूर्यों को लजाने में समर्थ है। आपके स्वरूप का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। आप अणु अणु में व्याप्त एवं परम महिमा में हैं। आप इच्छा मात्र से ही सभी कुछ करने में समर्थ हैं। इसलिए हे प्रभु, आप तो मुझे जानते हैं, किंतु मैं आपको यथार्थ रूप से कैसे जान सकता हूँ। हे प्रभु, मैंने पुत्र की कामना से पुण्य व्रत का अनुष्ठान किया है। इस अनुष्ठान की समाप्ति पर विद्यानुसार अपने
प्राणपति को दक्षिणा रूप में दिया जाता है। यह कार्य अत्यंत दुष्कर है। कोई साध्वी नारी पुत्र के लिए अपने पति का त्याग कैसे कर सकती है? करुणामय है गोलोकनाथ, आप मेरी शोचनीय स्थिति को समझकर मुझ पर दया कीजिए। गर्भवती गिरजा भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न हो गई। उन्हें उस समय अपने तन मन की सुधि नहीं थी। उनकी दृष्टि अंतरिक्ष में उभरे हुए तेज पुंज पर टिकी थी। तभी उन्हें उस अनंत तेज राशि के मध्य अद्भुत रूप लावण्य में युक्त अत्यंत मनोहर रूप स्वरूप के दर्शन हुए। मुखमंडल पर अवर्णीय तेज, अधरों पर सरल मुस्कान, हाथों में अमृत की वर्षा करने वाली मुरली, कंठ में मणियों और वन पुष्पों के हार, मस्तक पर स्वर्ण रत्न में किरीट, कानों में कुंडल, विशाल भाल का तिलक, नीलवर्ण देह पर पीतांबर, विभिन्न अंगों में रत्नाभरण, कटे में कंचन मेखला, चरणों में कुणित किंकणी और मोर का पंख सुशोभित था। वे भगवान दिव्य एवं भव्य रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। उनके पीछे सखाजन शब्द डुला रहे थे। शैलनंदी ने उस भुवन मोह स्वरूप को देखा तो एक टकी देखते ही रह गए। उनके मन में हुआ कि पुत्र मिलने तो इसी रूप के समान सुंदर हो। उन्होंने सुना, गिरजे तुम्हारा व्रत सफल हो, तुमने जैसे पुत्र की कामना की है वैसा ही पुत्र होगा। गिरजा नंदिनी के हर्ष की सीमा न रही। उन्होंने निवेदन किया, प्रभु आपने व्रत की सफलता स्वरूप अपने समान पुत्र प्राप्ति का व्रत तो दे दिया, किंतु जो मूल समस्या है उसका तो समाधान भी नहीं हुआ। हे परमात्मा देव, मुझ पर कृपा कीजिए। पार्वती को लगा कि भगवान त्रिभुवन हंसते हुए कह रहे हैं, पार्वती यह समस्या तो सामयिक है, स्थायी नहीं। इसका प्रतिकार तो स्वतः ही हो जाएगा, तुम क्यों चिंता ना करो। तुम्हारी जो भी कामनाएं हैं वे सभी पूर्ण हो गई, समझो निश्चय ही तुम पूर्ण काम हो गई हो। गिरजा नंदिनी और तब शैलजा ने उन परम प्रभु को प्रणाम किया और वे परमात्मा देव सबके देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। सहसा अंतरिक्ष में प्रकट हुए तेज पुंज तिरोहित हो गया। अब महर्षि सनत कुमार ने भगवान विष्णु की प्रेरणा से शैल नंदिनी के प्रति कहा, जगत जननी तुम्हारे पति तो निरे ओगड़ बाबा हैं, ये मेरे किसी काम के नहीं। मैंने विचार करके देखा कि इन्हें लिए लिए मैं कहाँ कहाँ फिरूंगा, इसलिए तो मैंने अपने ही पास रखो। देवी पार्वती की प्रसन्नता की सीमा न थी। उन्होंने पुरोहित से निवेदन किया, विप्रश्रेष्ठ आप बड़े कृपालु हैं, मैं आपकी मानता को निश्चय नहीं समझ सका। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि इसके बदले में क्या वस्तु प्रदान करूं। सनत कुमार बोले, देवी ब्राह्मणों को तो वैसे व्यविष्ट नहीं है, फिर भी व्रत की संपन्नता स्वरूप उसे फलवान वचन बनाने के लिए दक्षिणा लेना आवश्यक ही है, इसलिए कपिला गौ ही दे दीजिए। शैलनंदिनी ने सनत कुमार को कपिला गौओं का दान दिया और अनेक बहुमूल्य रत्नाभूषण तथा दिव्य वस्तुएं प्रदान की तथा अन्य समस्त ब्राह्मणों, ऋषि मुनियों, बंदीजनों एवं भिक्षुकों को आदि को उनकी अभिष्ट वस्तुएं दी और सुस्वादु पदार्थों से भोजन कराया। सभी सब प्रकार से संतुष्ट होकर उनकी प्रशंसा करते हुए आशीर्वाद देने लगे। तदुपरांत देवी पार्वती ने अपने प्राणपति का अत्यंत प्रीतपूर्वक पूजन किया। उस समय दिव्य वाद बजने लगे, गंधर्व गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। सुमुखियां मंगल गीत गाने लगीं। सर्वत्र आनंद उल्लास छा गया। इस प्रकार भगवती गिरजा नंदिनी का पुण्य व्रत समाप्त हुआ। इसके पश्चात उन्होंने शिव जी के साथ स्वयं भी भोजन किया। तदुपरांत शिव सेवा
समय उपस्थित हो जाने को मुख शुद्धि के लिए तांबूल दिए गए और शिव शिवा ने भी तांबूलों का सेवन किया। इसके पश्चात उत्सव समाप्त हुआ और सभी आग जतन अपने स्थानों को लौट गए। बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो गणेश पुराण की जय। जिन भक्तों को हमारी कथा अच्छी लगी हो वो हमारी कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्री गणेशाय नमः लिखना ना भूलें।